back to our channel. Today we will study English from class 4 and the chapter is Thomas Alva Edison. This is the fourth chapter of this textbook, so let's start the video without wasting any time. Okay. Thomas Alva Edison was born on 11 February 1847 at Milan, Ohio in USA. 1847 February 11 को इनका जन्म हुआ USA में. Later on, Edison moved to Port Huron, Michigan. There, Thomas went to his first and only school, and there too only for a period of 6 months. There, Thomas went to his first and only school. पहले और आखिरी मतलब एक ही मात्र स्कूल में गए थे. That too only for a period of 6 months. सिर्फ 6 महीने के लिए. His teacher did not think much of him and said that he was at the bottom of the class. टीचर्स उनके जो थे थॉमस अल्वा एडिसन जी के, उन्होंने उनके बारे में कुछ खास विचार विमर्श नहीं किया और कहा कि ये सबसे बॉटम पे था, मतलब सबसे नीचे. बट द मदर न्यू दैट ही वाज वेरी इंटेलिजेंट. लेकिन उसकी मम्मी को, थॉमस अल्वा एडिसन की मम्मी को बड़ा भरोसा था कि ये मेरा लड़का जो है बहुत इंटेलिजेंट है. हालांकि इनके बारे में कुछ खास नहीं है कि थॉमस अल्वा एडिसन 11 फरवरी 1847 को जन्म हुआ मिलन ओहियो में. ओहियो एक प्लेस है यूएसए में. उसके बाद ये मूव कर गए कहाँ, ह्यूरॉन माइकिगन नामक एक स्थान पर. फिर वहाँ पर 6 महीने के लिए एक स्कूल में गए जहाँ पर के टीचर ने क्या बोला कि ये कुछ खास पढ़ने में नहीं है और सबसे पीछे है क्लास में. लेकिन उसकी मम्मी को, थॉमस अल्वा एडिसन की मदर जो थी, उन्हें भरोसा था कि मेरा लड़का बहुत इंटेलिजेंट है एंड ऑलवेज रेडी टू एक्सपेरिमेंट, और हमेशा एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार है. मेरा लड़का बहुत इंटेलिजेंट है और एक्सपेरिमेंट के लिए हमेशा तैयार रहता है. ऐसा कौन किसका सोचना था? ऐसा थॉमस अल्वा एडिसन की मम्मी का सोचना था. एट द एज ऑफ 8 वर्ष की उम्र में ही हैड सेट अप हिज फर्स्ट लेबोरेटरी, और 8 वर्ष की उम्र में ही पहली लेबोरेटरी तैयार की. लेबोरेटरी मतलब जहाँ पर सारे क्रियाकलाप करते हैं, रिएक्शन करते हैं. एंड स्टार्टेड मेकिंग एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया. He was fond of reading, उन्हें पढ़ना बहुत पसंद था. And taught himself a great deal by reading all the books, और किताबें सभी प्रकार की पढ़कर वो अपने ज्ञान को बढ़ाते थे. He could get hold of, he learned much from his mother too, अपनी माता से भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा था. He began to earn money at the small age of 12, 12 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने क्या किया, धन कमाना या पैसा कमाना शुरू कर दिया. He started growing fruits and vegetables in his garden, और अपने बगीचे में फल और सब्जियां उगाना शुरू कर दिया. He himself carried them to the market to sell, और वो उसे खुद ले जाते थे बाजार बेचने के लिए. क्या बेचने के लिए? फल और सब्जियां. Thus he became helpful to the family, और इस प्रकार वो अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुए. He needed much more money to buy books and other things. उन्हें पैसों की और आवश्यकता थी, किताबें और कुछ वस्तुएं खरीदने के लिए. He needed for doing experiment, उन्हें एक्सपेरिमेंट के लिए भी कुछ जरूरतें थी सामान. एक्सपेरिमेंट तो बिना एक्सपेरिमेंट किस पर करेंगे भाई? कुछ कंपोनेंट होंगे, कुछ खरीदेंगे तभी तो एक्सपेरिमेंट करेंगे, है ना. तो एक्सपेरिमेंट के लिए उनके पास जो सामान होने चाहिए तो उसके लिए उन्हें पैसे चाहिए थे. सो ही हैड टू वर्क हार्ड, तो इसलिए उन्हें कठिन वर्क यानी कठिन परिश्रम करना होता था, क्योंकि फल सब्जियां चाहिए, किताबें चाहिए, एक्सपेरिमेंट के लिए प्रोडक्ट्स चाहिए, तो उन्हें मेहनत तो करना ही था. तो क्या करते हैं, एट द टाइम a new railway line was opened by Grand Trunk Railway. ग्रैंड ट्रंक रेलवे के द्वारा एक नया रेलवे खुला था फ्रॉम पोर्ट ह्यूरॉन टू डिट्रॉइट. पोर्ट ह्यूरॉन जहाँ का जन्म हुआ था उससे लेकर डिट्रॉइट तक. ही वांटेड टू गो डिट्रॉइट टू डू सम वर्क, और डिट्रॉइट को जाना चाहते थे कुछ काम करने के लिए कि कुछ मैं काम करूंगा और पैसे अधिक कमा पाऊंगा, कितना मैं फल और सब्जियां बेचकर कमा पाऊंगा. His parents allowed him to go, और इनके माता पिता ने उन्हें अनुमति दे दी जाने के लिए. The railway company agreed to let him sell newspapers, और रेलवे कंपनी ने सहमति दे दी उन्हें न्यूज़पेपर्स बेचने के लिए. एंड स्वीट्स इन द ट्रेन, और ट्रेन में मिठाइयाँ बेचने के लिए. He was also allowed to make use of a luggage van, और लगेज वैन का प्रयोग करने के लिए भी उन्हें अनुमति मिल चुकी थी. In it he set up his second laboratory, और उसी जो वैन थी, जो गाड़ी थी, जो उनको अनुमति मिल गई थी यूज करने की, उसमें ही उन्होंने लेबोरेटरी भी बना ली. Whenever he could find time, जब भी वो समय पाते थे, he went to the Detroit, और डिट्रॉइट जाते थे. फ्री लाइब्रेरी एंड रूड बुक्स ऑन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फ्री में लाइब्रेरी में जाते थे और कुछ बुक्स और केमिस्ट्री
फिजिक्स और केमिस्ट्री की किताबें पढ़ते थे। इन द लगेज वैन ही स्टार्टेड हिज ओन न्यूज़पेपर, और उसी लगेज में उन्होंने खुद का न्यूज़पेपर शुरू किया। ही बॉट अ सेकेंड हैंड प्रिंटिंग प्रेस, उन्होंने सेकेंड हैंड समझते हैं ना, जो कोई किसी के पास पहले से खरीदी हुई चीज़ उसको हम फिर उससे ही खरीद लें तो उसे सेकेंड हैंड बोलते हैं, डायरेक्ट मार्केट से ना खरीदें। तो उन्होंने सेकेंड हैंड प्रिंटिंग प्रेस क्या करा, खरीद लिया। ही लर्न टू ऑपरेट इट, प्रिंटिंग प्रेस समझ रहे हैं, प्रिंटिंग प्रेस मतलब जो जहाँ पर प्रिंटिंग का काम होता है पूरा संस्थान ही खरीद लिया। फिर क्या किया, ही लर्न टू ऑपरेट इट, उसे प्रिंटिंग प्रेस को कैसे ऑपरेट करना है उन्होंने ये सीखा। एंड स्टार्टेड प्रिंटिंग हिज न्यूज़पेपर, अपना खुद का अखबार छापना शुरू कर दिया। द ग्रैंड ट्रंक हेरल्ड, ही हिमसेल्फ वाज इट्स ऑनर, अपने न्यूज़पेपर का नाम रखा द ग्रैंड ट्रंक हेरल्ड, और वो खुद इसके मालिक, ऑनर मींस मालिक थे। एडिटर एंड प्रिंटर, वो खुद मालिक थे, खुद एडिटर थे, खुद प्रिंटर भी थे। इट वॉज द फर्स्ट न्यूज़पेपर टू बी पब्लिश फ्रॉम अ रेलवे ट्रेन, किसी रेलवे ट्रेन के द्वारा पहला पब्लिश किया गया अखबार बन चुका था। कौन सा अखबार, द ग्रैंड ट्रंक हेरल्ड, जो किसने शुरू किया, थॉमस एल्वा एडिसन ने। वन डे, एक दिन, ही वॉज डूइंग सम एक्सपेरिमेंट इन द लगेज वैन, एक दिन वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लगेज वैन में। बाय चांस अ पीस ऑफ फॉस्फोरस फेल ऑन द फ्लोर, बाय चांस क्या होता है, फॉस्फोरस फर्स्ट में गिर जाता है। फॉस्फोरस क्या है, केमिस्ट्री में आप पढ़िए, क्या ये कंपोनेंट है। द वैन कॉट फायर, और वैन में आग लग गई, एंड क्लाउड ऑफ स्मोक रोज फ्रॉम देयर, वहां पर बहुत भारी भरकम धुआं उठने लगा। सीइंग द स्मोक द गार्ड केम देयर, यह देखकर वहां पर जो गार्ड था वो वहां पर आया। सून द फायर वाज पुट आउट, और जल्द ही आग लग गई थी। बीइंग वेरी एंग्री विद थॉमस से गुस्सा होकर द गॉड बॉक्स्ड हिज ईयर्स हार्ड, और उनके कान पर बहुत जोर का प्रहार किया। उस गार्ड ने थॉमस के कान के ऊपर प्रहार किया, मतलब थप्पड़ से मारा होगा ऐसा कुछ। तो क्योंकि उसने क्या किया था, थॉमस एल्वा एडिसन ने उनके हाथ से फास्फोरस गिर गया और आग लग चुकी थी। द रिजल्ट वाज दैट ही बिकेम डीफ, अब ये क्या हुआ कि ये बहरे हो गए जब उनके कान पर चोट लगी। एंड रिमेन्ड सो ऑल ऑफ हिज लाइफ, और हमेशा पूरे जीवन वो बहरे ही रहे, सॉरी। हाउएवर हिज डीफनेस प्रूव्ड अ ब्लेसिंग इन डिस्गिस, और किसी तरह ये क्या हुआ, जो डीफनेस है उन्हें ब्लेसिंग, समझ लो आशीर्वाद मिल चुका था, ऐसा उनके साथ होने लगा। सिंस ही कुड नॉट हियर नॉइसेस ही कुड कंसंट्रेट ऑन हिज वर्क, अब इससे क्या हुआ कि जब वो बहरे हो गए तो अब उन्हें अगल बगल की आवाजें तो सुनाई नहीं दे रही थी, तब उनका कंसंट्रेशन, उनका जो कहते हैं एकाग्रता, उनकी एकाग्रता और बढ़ने लगी। वो जहां पर मन लगा था मन लगा रहता, क्योंकि अगल बगल की चीजें सुनाई नहीं देती थी। Having lost his press and his laboratory, अब क्योंकि प्रेस लेबोरेटरी सब लॉस हो गए क्योंकि आग लग चुकी थी। एडिसन was again jobless, अब एडिसन फिर से जॉबलेस हो गए, फिर वहीं पे पहुंचा है जहां जॉबलेस थे, सब्जियां फल बेचते थे, अब तो वो भी नहीं रहा, जॉबलेस हो चुके। वन डे 1862, एक दिन 1862 में, एज ही was standing at the railway station, वो रेलवे स्टेशन पे खड़े थे। He saw a small boy standing between the railway line, उन्होंने एक छोटे लड़के को रेलवे लाइन के बीचों बीच खड़े देखा। द ट्रेन वॉज अप्रोचिंग फास्ट, और ट्रेन बहुत तेज आ रही थी। ऑन द सेम ट्रैक, उसी ट्रैक पे जिस ट्रैक में छोटा लड़का खड़ा था। द बॉयज लाइफ वॉज इन डेंजर, और उस लड़के का जीवन खतरे में था। एट वंस एडिसन रैन टू द बॉय, और अचानक क्या होता है, एडिसन उस लड़के की तरफ दौड़ते हैं। टुक हिम इनटू आर्म्स, अपनी भुजाओं में लेते हैं। सेव्ड हिम एट द रिस्क ऑफ हिज ओन लाइफ, और अपनी जान खतरे में डालकर उस लड़के की जान बचाते हैं। everyone praised him, सब लोगों ने उनकी प्रेज में प्रशंसा करना, प्रेज की फॉर हिज करेज, करेज में साहस, उनके साहस के लिए सभी लोगों ने उनकी प्रशंसा की है। नॉवल नीड और डीड, जो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। द स्टेशन मास्टर हु वाज द फादर ऑफ द बॉय, जो स्टेशन मास्टर था उसी लड़के का पिता था। इस लड़के को थॉमस एल्वा एडिसन जी ने बचाया। ही टॉट हिम टेलीग्राफी, टेलीग्राफी उसने उन्हें सिखा दिया। Soon Edison became a telegraph operator, और जल्द ही थॉमस एल्वा एडिसन टेलीग्राफ ऑपरेटर बन गए। Every hour he had to send the letter A by telegraph to prove that he was awakened. हर घंटे उन्हें A भेजना था टेलीग्राफ के द्वारा कि वो अभी जाग रहे हैं। He made a device and attached to the clock and telegraph. उन्होंने क्या किया, एक डिवाइस बनाया जो कि क्लॉक से, मतलब घड़ी से जोड़ दिया। By itself send the letter A every hour, ताकि बाय चांस चीफ टेलीग्राफ ऑपरेटर आस्क्ड हिम फॉर सम इन्फॉर्मेशन बाय टेलीग्राफ। सो क्या होता है, चीफ टेलीग्राफर जो थे ऑपरेटर आस्क्ड फॉर इन्फॉर्मेशन बाय टेलीग्राफ, टेलीग्राफ के द्वारा कुछ जानकारी मांगी। व्हेन ही गॉट नो रिप्लाई, जब उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला, ही केम टू
एडिशन टेबल, और एडिशन के टेबल के पास आ गए। फाइंडिंग हिम स्लीपिंग, उन्हें सोता हुआ पाया, क्योंकि थॉमस अल्वा एडिसन ने उस टेलीग्राफ को घड़ी से जोड़ दिया था, घड़ी अपने आप ए रिप्लाई हर घंटे कर रही थी। फाइंडिंग हिम स्लीपिंग ही डिसमिस्ड हिम देन एंड देयर, वहीं पर उन्होंने उसको डिसमिस कर दिया। Thus एडिसन्स फर्स्ट इन्वेंशन कॉस्ट हिम हिज जॉब, और उनका जो पहला ये इन्वेंशन था, आविष्कार था, ये समझ लीजिए उनकी नौकरी जाने का पहला कारण बन गया। देन ही गॉट अ जॉब इन बॉस्टन, बॉस्टन में जॉब मिल गई, ओनली टू बी डिसमिस्ड फ्रॉम देयर बिफोर लॉन्ग। ही लॉस्ट मेनी जॉब्स, उन्होंने इस तरह कई सारी जॉब्स गंवाई, बट इट वॉज नॉट बिकॉज ही वॉज लेजी, लेकिन इसका कारण उनका आलस नहीं था। इनफैक्ट ही वर्कड वेरी हार्ड, बल्कि उन्होंने बहुत ही कठिन परिश्रम किया। बट ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एक्सपेरिमेंटिंग इन ऑर्डर टू फाइंड आउट न्यू थिंग्स, लेकिन उन्होंने अपना सारा समय एक्सपेरिमेंट करने में व्यतीत कर दिया, ताकि वो कुछ नई चीज या फिर नया एक्सपेरिमेंट, नई खोज कर सकें। सो हिज एम्प्लॉयर्स फेल्ट दैट ही वेस्टेड हिज टाइम, हालांकि उनके जो कर्मचारी थे वो यही सोचते थे कि वो अपना समय बर्बाद कर रहे थे। एंड दे डिसमिस्ड हिम, और उन्होंने क्या किया, उन्हें डिसमिस कर दिया। ओनली वन ऑफ दिस एम्प्लॉयर्स जो मालिक होते हैं, एम्प्लॉयज भी कर्मचारी होते हैं, एम्प्लॉयर्स मालिक होते हैं, तो मालिक जो वन ऑफ हिज एम्प्लॉयर्स, उनमें से एक मालिक मिस्टर मिल्किन बिलीव्ड दैट एडिसन रियली हैज न्यू आइडिया, उन्होंने यह विश्वास जताया कि एडिसन के पास वास्तव में कुछ नए विचार हैं, नए आइडियाज हैं। ही हेल्प्ड हिम एवरी वे ही कुड, उन्होंने हर तरह से इनकी मदद की। एंड सून एडिसन इन्वेंटेड समथिंग वेरी यूजफुल, और जल्द ही एडिसन ने कुछ बहुत काम का खोज कर दिखाया। वन वे ऑफ सेंडिंग मैसेज इज टू सेंड देम बाय वायर, दिस इज कॉल्ड टेलीग्राफी, उन्होंने टेलीग्राफी खोज निकाली। इन दोज डेज ओनली वन मैसेज कुड बी सेंट एट अ टाइम अलोंग अ वायर, एक वायर से वहां पर एक मैसेज ही भेजा जा सकता था एक दिन में। इन दोज डेज वन मैसेज कुड बी सेंट एट अ टाइम, एक बार में एक ही मैसेज भेजा जा सकता था। एडिसन वर्कड हार्ड इन ऑर्डर टू मेक इट पॉसिबल टू सेंड मोर देन वन मैसेज, एडिसन ने पूरा प्रयत्न किया कि मैं एक से ज़्यादा मैसेजेस भेजने में मदद कर सकूं एट द सेम टाइम, एक ही समय में। एंड ही गॉट सक्सेस इन 1868, और 1868 में उन्हें यह सफलता मिल गई। द फॉलोइंग ईयर एडिसन वेंट टू न्यूयॉर्क, और इसी ईयर में 1868 में एडिसन न्यूयॉर्क गए इन सर्च ऑफ वर्क, काम की खोज में। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद ही गॉट अ जॉब, उनको एक जॉब मिल गई इन ए गुड कंपनी, एक अच्छे कारखाने में। वाइल वर्किंग देयर ही इम्प्रूव्ड हर मशीन फॉर सेंडिंग मैसेजेस, वहाँ पर काम करते हुए उन्होंने एक मशीन का निर्माण किया जो मैसेज भेज सकती थी। ही सोल्ड हिज न्यू डिवाइस टू जनरल लेफर्ट्स, उन्होंने ये नया डिवाइस जनरल लेफर्ट्स को दिखाया, द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी, कंपनी के जो प्रेसिडेंट थे। ही होप दैट ही वुड बी एबल टू सेल इट फॉर अबाउट $1000, उन्हें आशा थी कि यह जो डिवाइस है ये करीब $4000 तक बेचा जा सकता है। टू हिज सरप्राइज जनरल लेफर्ट्स was sure that the new machine was very useful, जिन्हें पूरा विश्वास था कि ये जो नई मशीन थॉमस अल्वा एडिसन ने बनाई है ये बहुत ही प्रयोगकारी है, बहुत ही उपयोगी है। ऑफर्ड हिम $40,000 फॉर इट, उन्होंने $40,000 इन्हें ऑफर किया। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ लकी डेज फॉर हिम, और उनके भाग्यशाली दिनों की ये शुरुआत थी। इन 1876 में ही बॉट अ पीस ऑफ लैंड इन विलेज ऑफ मेनलो पार्क, मेनलो पार्क नामक जगह पे एक छोटा सा जमीन खरीदा, न्यू जर्सी, एंड सेटअप अ बिग लेबोरेटरी, और एक वहाँ पर बड़ी लेबोरेटरी वहाँ पर सेटअप की। ही एम्प्लॉयड मेनी असिस्टेंट्स, वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे असिस्टेंट को काम दिया। ही वॉज अ गुड एम्प्लॉयर, बहुत ही अच्छे एम्प्लॉयर थे। एंड वेरी हार्ड वर्क हिमसेल्फ, और खुद ही बहुत बड़े परिश्रमी थे। एंड मेड अदर वर्क्स हार्ड आल्सो, और दूसरों से भी बहुत परिश्रम कराते थे। It was in this laboratory that he invented the gramophone in 1878, इसी लेबोरेटरी में उन्होंने 1878 में ग्रामोफोन का इन्वेंशन किया, आविष्कार किया। एंड द इलेक्ट्रिक बल्ब in 1879, और 1879 में फाइनली उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की, विद्युतीय बल्ब की खोज 1879 में थॉमस अल्वा एडिसन ने की। Besides these, इसके अतिरिक्त he invented many more very useful and interesting things, he invented many more, और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने आविष्कार किया, जैसे दिस वाज व्हाई ही वाज कॉल्ड द विजार्ड ऑफ मेनलो पार्क, उन्हें विजार्ड ऑफ मेनलो पार्क कहा गया क्योंकि उन्होंने बहुत रुचिकर चीज़ें, बहुत जरूरी उपयोगी चीज़ें खोज डाली। इन 1887 ही मूव टू लार्जर लेबोरेटरी इन द वेस्ट ऑरेंज की तरफ उन्होंने जो एक नई लेबोरेटरी, बड़ी लेबोरेटरी का निर्माण किया। देन ही वर्कड हार्ड टिल
टिल वेरी एंड ऑफ हिज लाइफ। तो अपने जीवन के अंत तक उन्होंने बहुत मेहनत की वहाँ पर। मेक द वर्ल्ड अ हैप्पियर प्लेस टू लिव इन, ताकि जीवन जो ये दुनिया है इसको और खुशनुमा बनाया जा सके। ड्यूरिंग हिज लाइफ ही इन्वेंटेड और इम्प्रूव्ड मोर देन 1300 थिंग्स। अपने पूरे जीवन में करीब 1300 से ज़्यादा चीज़ों में सुधार किया और उनका निर्माण किया है। इट इज़ नॉट इजी टू काउंट देम ऑल, हालांकि उन्हें गिनना आसान नहीं है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए हुए हैं। ही डाइड एट द एज ऑफ 84 ऑन 18 अक्टूबर 1931। 84 वर्ष की उम्र में 18 अक्टूबर 1931 को इनका मृत्यु हो गई, इनकी देहांत हो गई। When he died, जब इनकी मृत्यु हुई, the electric lights were turned off for a while in many American homes। जब इनकी मृत्यु हुई तो कई सारे अमेरिकन घर में कुछ देर के लिए लाइट बंद कर दी गई थी, एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, उनके सम्मान में, फॉर द मैन हु हैड गिवन देम दोज लाइट्स, क्योंकि उसी इंसान ने इन सभी घरों में प्रकाश दिया था। सो यही चैप्टर कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। इसको घर पे जरूर रिवाइज करिएगा और मीनिंग्स वगैरह लर्न करिएगा और सेंटेंसेस को समझिएगा। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो अपने ज्ञान को जरूर बढ़ाइएगा। थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में और जानकारी कलेक्ट करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।